अच्छा काम है, जो जोड़ा है उसका उपयोग करो। हम तुमसे नहीं कहेंगे कि ये सब दान कर दो, बिल्कुल मत करो। अपने ऊपर खर्च तो करो, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो, फुल एंजॉय के साथ, आनंद के साथ अपने जीवन को जियो। पेट भरने की जवाबदारी उस परमात्मा की है, पेटी भरने की जवाबदारी उस परमात्मा की नहीं है। पेटी तुमने भरी है तो उसका उपयोग करो, अच्छे से उपयोग। हम खा ही नहीं रहे, अच्छे से रह ही नहीं रहे। जब देखो जब रोने की जिंदगी जीते रहते हैं, बड़ी दुखी हूँ, बड़ी दुखी हूँ। भगवान भी कहेगा काय को दुखी है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, बहुत गरीब हूँ। भोलेनाथ बोले काय की गरीब है, एक एक किडनी दी है, 5-5 लाख की बेचिया। काय की गरीब? जब देखो जब एक रोना गरीब है, गरीब है। काय का गरीब? मेरे भोलेनाथ जिसको जन्म देते हैं उसको करोड़पति बनाकर पैदा करते हैं। ये तुम में क्वालिटी होना चाहिए, तुम क्या अपने आप को निखार सको, अपने आप को निखारो। तुम्हारे कमरे में तुम कचरे का डब्बा नहीं रखते, तुम्हारे कमरे में तुम अटाला सामान नहीं रखते, तुम्हारे कमरे में फालतू की चीज नहीं रखते, तुम्हारे कमरे में तुम कबाड़ा नहीं रखते। तो ये भोलेनाथ अपनी पृथ्वी पर भी अटाले को नहीं रखते, तुम कीमत वाले हो इसलिए रखा है। तुम अपनी कीमत को तो पहचानो, तुम अपनी वैल्यू को तो पहचानो कि तुम कितने कीमती हो, कितने कीमत वाले हो तुम। कभी मत कहना कि मैं गरीब हूं। अब तो हमेशा कहना मेरे बराबर दुनिया में कोई सेठ नहीं होगा। दिन भर अगर बोलोगे कि मेरे बराबर कोई सेठ नहीं होगा तो भगवान भी मुंह से निकली हुई सरस्वती को सत्य करेगा और सेठ बनाकर छोड़ेगा। हमने पहले भी कहा, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। भोलेनाथ को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, निश्चित है। आप किसके भरोसे? बोल बम का नारा है, बनेगा वो, मिले। एक पत्र आया है, पत्र तो बहुत सारे आए, देखो पत्रों का क्रम। गुरुदेव, मेरा नाम कविता दिलीप डांगी है, मैं कोडवा पुणे से, महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हैं? कविता दिलीप डांगी, कोडवा, सही है? हाँ ठीक है, तुम समझ गए ना, पुणे महाराष्ट्र से। हमने आपकी शिव महापुराण की कथा 2019 से सुन रहे हैं, लॉकडाउन से। गुरुदेव, 2021 में मेरी बेटी की शादी हो गई, 2022 में उसकी डिलीवरी हुई, तब उसके पशुपति व्रत का स्मरण करा। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। उसकी डिलीवरी हुई, उसको एक बेटा हुआ। डिलीवरी के 10 से 12 दिन बाद गुरुदेव, हम पशुपति नाथ व्रत का वर्णन करना चाहते हैं कि मेरी बेटी ने जब पशुपति व्रत करे तो उसका फल क्या है। डिलीवरी के 10 से 12 दिन बाद उसके बच्चा जो था उसके सिर में पानी भरा गया। पानी भराया, भराने के बाद उसकी नसें ब्लॉक हो गई, खून के थक्के उसके सिर में जम गए और मेरे बच्चे की आंख भी टेढ़ी होने लगी, शरीर काम करना बंद करने लगा। डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवाया और बोल दिया एमआरआई करके कि ये बच्चा के तो सारी नसें की ब्लॉक हैं, ये बच्चा तो पूर्ण तरह से बेकार है, आंखें भी इसकी तिरछी होने लगी हैं, कुछ कह नहीं सकते। अब करें क्या? इतने छोटे बच्चे के सिर में इतना बड़ा रोग, खून के थक्के पूरे सिर में जमे हैं, आंख भी टेढ़ी हो रही है, तब करें क्या? तब मेरी माँ ने कहा कि पशुपति व्रत का स्मरण करो। पशुपति नाथ का व्रत किया। दुख की घड़ी में शिव कैसे याद आए? शंकर जी के मंदिर जाती, जल लाती, बच्चे के शरीर में लगा देती, शरीर में लगाती तो 2 बूंद उसके मुख में भी दे देती। बाबा से प्रार्थना करती, इतना छोटा सा बेटा है, आपका है,
आप संभालो बाबा। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, बाबा पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। दूसरी बार डॉक्टर ने एमआरआई करने के लिए बुलाया और बुलाकर डॉक्टर ने कहा इसके सिर में जितने खून के थक्के दमे थे वो सारे के सारे मिट गए हैं, अब इसकी आंख भी ठीक होना प्रारंभ हो गई है। ये शिव तत्व है योग घड़ी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, बैठी हैं? बच्चे को लाए हो के साथ में? नहीं लाए तो हाथ हिला दो, बस हाथ हिला दो। शिव तत्व की प्राप्ति है, बैठिए। हर हर महादेव। ओघड़ी है शंकर, दयालु है